नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की हम बात करेंगे और सबसे पहले कोरबा का जिक्र, जहां घर के सामने खड़ी कार में आग लगा दी गई। असामाजिक तत्वों के द्वारा यह आग लगाई गई। आग में पूरी कार जलकर राख हो चुकी है। सिटी कोतवाली के पुरानी बस्ती की ये पूरी घटना है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालने की कोशिश। दमकल की टीम को सूचना दी गई थी, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही कार पूरी तरह से जल चुकी थी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कोरबा की तस्वीरें। घर के सामने कार खड़ी हुई थी और उस पर असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, भीषण आग की लपटें कार को घेरी हुई। दमकल की टीम को मौके पर बुलाया गया, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही ये कार जलकर राख हो गई। तो आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए आरोपी को ढूंढने की कोशिश अब पुलिस कर रही है। सिटी कोतवाली के पुरानी बस्ती की पूरी घटना, आग लगने की वजह से कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। हालांकि दमकल की टीम भी यहां पर पहुंची। चलिए, ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी अब्दुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अब्दुल, आपसे जानकारी चाहेंगे। आग की तस्वीरें निश्चित तौर पर भीषण के, क्या अभी तक आरोपी का पता चल पाया है? जी, आपको बता दूं कि ये सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरानी बस्ती की घटना है, जहां बीती रात अज्ञात लोगों द्वारा आगजनी की गई है। और जो आग लगते ही जो घर के लोग हैं और आस पड़ोस के लोगों ने दमकल को उसकी सूचना दी और उसके बाद खुद ही आग को काबू पाने का कोशिश किया। और आग दमकल के पहुंचने से पहले ही काबू जरूर पा लिया, लेकिन आग जलकर खाक हो गई। आग किसने लगाई है और किस वजह से लगाई गई है, इसकी जांच जो है पुलिस कर रही है। और ये जो कार है, ये एक प्रॉपर्टी डीलर की बताई जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल इस जानकारी के लिए। और इधर सारंगढ़ बिलाईगढ़ से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक ही पेड़ पर दो दोस्तों की फांसी पर लटकी हुई लाश पाई गई है। चपोरा गांव के पेड़ पर लटकी हुई लाश मिली है। दोस्तों की लाश, दोनों युवक दो मोहानी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ से ये जानकारी, दोनों युवक एक ही पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटके हुए पाए गए। दोनों आपस में दोस्त थे, लेकिन किस वजह से ये पूरी घटना हुई, हत्या या आत्महत्या, इसे लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। दो मोहानी गांव का रहने वाले दोनों युवक बताए जा रहे हैं। दोनों दोस्तों की लाश एक ही पेड़ पर लटकी हुई पाई गई है। क्या पहले कोई विवाद रहा, इसे लेकर भी पुलिस लगातार जानकारी जुटाने की अब कोशिश कर रही है। आसपास ग्रामीण भी मौजूद हैं। किसी को इस बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच कर रही है कि क्या वजह इस पूरी घटना के पीछे, हत्या या आत्महत्या, दोनों ही एंगल से पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। चपोरा गांव में पेड़ पर लटकी हुई दोनों युवकों की लाश पाई गई है, लेकिन विवाद का वजह का अभी तक खुलासा नहीं। मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। ग्रामीणों ने इन दोस्तों को देखा। आसपास लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। सहयोगी योगेश यादव फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। योगेश, क्या पूरा विवाद रहा, क्या वजह रही इस घटना के पीछे, अभी तक क्या तथ्य सामने आ पाए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से ये घटना हुई है, पूरे गामा-गामी का माहौल बन चुका है। कारण ये है कि दोनों दोस्त हैं और दोनों दोस्त की फांसी के फंदे पर लटकी हुई लाश मिली है। लाश मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है कि आत्महत्या है या फिर हत्या, क्योंकि दोनों दोस्त एक ही साथ रहते थे और एक साथ उनका गुजर बसर, घूमना फिरना होता था। कल ही गांव के लोगों से पता चला कि कल ही शाम के वक्त उनको देखा गया था, लेकिन अचानक से फांसी के फंदे पर लाश मिली तो गांव में, छपोरा गांव में एक माहौल सा बन गया है कि आखिर दोनों दोस्त थे, उनकी लाश कैसे मिली। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये आत्महत्या है या फिर हत्या। ठीक है, शुक्रिया आपका योगेश इस जानकारी के लिए। यानी कि अभी तक इस पूरी वजह का खुलासा नहीं हो पाया, पुष्टि नहीं हो पाई, जिस तरह से हमारे सहयोगी योगेश बता रहे हैं। आगे बढ़ते बालोद से अगली बड़ी खबर, जहां जंगल में युवती का कंकाल मिला है। कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है। युवती का मोबाइल और कपड़े भी आसपास पाए गए हैं। कॉलेज छात्रा होने का अनुमान फिलहाल पुलिस को प्राथमिक तौर पर। ग्रामीणों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी और युवती की हत्या की फिलहाल आशंका, इसी के बेसिस पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। कोतवाली के पर्रेगोड़ा गांव का ये पूरा मामला है। ये बड़ी जानकारी बालोद से, जहां युवती का कंकाल मिला है। हत्या हुई या आत्महत्या का पूरा मामला, इसे लेकर पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है।
प्राथमिक तौर पर यह आशंका कि युवती कॉलेज छात्रा रही और उसके बाद क्या विवाद रहा, क्या कुछ हुआ इस युवती के साथ, इसका पता लगाने के लिए पुलिस लगातार जांच कर रही है। तो प्राथमिक तौर पर हत्या की ही आशंका है। आगे बढ़ते हैं बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। ड्राइवर ने युवक पर कार चढ़ा दी। युवक को कई मीटर तक कार घसीटती हुई आगे बढ़ती रही और उसके बाद खंबे से जा टकराई। स्थानीय लोगों ने इस युवक की जान बचाई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में धुत था और इसी वजह से पूरा हादसा हुआ। इस ड्राइवर की भी पुलिस ने जमकर मारपीट की। तस्वीरें इस दुर्घटना से जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरह से किस बुरी हालत में क्षतिग्रस्त कार पाई गई है। स्थानीय लोग आसपास मौजूद थे, सबसे पहले पहुंचे, उस युवक को बचाया गया जिससे घसीटते हुए ये कार आगे बढ़ी हुई थी। साथ ही साथ ये भी पता लगाने की कोशिश की गई लोगों की तरफ से कि आखिर क्यों ये पूरा हादसा हुआ। जांच पड़ताल की गई तो पाया गया कि ड्राइवर नशे की हालत में धुत था और इसी वजह से इस कार को इतनी बेतरतीबी से चला रहा था। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। आगे की कार्रवाई में भी पुलिस लगातार जुटी हुई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नशे की हालत में धुत था ये ड्राइवर। उसने एक युवक को टक्कर मारी। एक मीटर तक उस युवक को घसीटता हुआ आगे बढ़ता गया और उसके बाद ये कार खंबे से टकरा गई। तो देखिए, घटना से जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बना, कैसे लोगों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी, क्योंकि प्राथमिकता यही थी कि इस युवक को सबसे पहले बचाया जाए जो कि इस कार की चपेट में आ गया था। अभी तक इस मामले में क्या कुछ अपडेट है ये भी हम जानेंगे। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ हुआ है अभी तक कार्रवाई को लेकर भी, और उस युवक की हालत फिलहाल कैसी है जिसे घसीटते हुए कार आगे बढ़ी थी। देखिए अवंतिका, छत्तीसगढ़ में लगातार रफ्तार का कहर है वो देखने को मिल रहा है। लापरवाह वाहन चालकों की वजह से आम जो राहगीर हैं, जो वाहन दूसरे छोटी जो गाड़ियों में रहती है वाहन चालक, उनकी स्थिति और उनकी जान पर हमेशा बनाती है। अभी हाल में राजधानी रायपुर में मिनी कूपर से एक व्यक्ति को उड़ा दिया गया था, उसका सीसीटीवी भी फुटेज सामने आया था। और अब ये दूसरी घटना है, रायपुर के तारबहार थाना क्षेत्र का है। और जिस तरह से कई मीटर तक के युवक को घसीटा गया बलेनो कार में, जो ड्राइवर था, चालक था, वो सवार था। और जब वहां पर कार दुर्घटनाग्रस्त हुई, खंबे से, पोल से टकराई, उसके बाद वहां पर लोग पहुंचे और जो है आनंद फानन में जो घायल युवक है उसे अस्पताल भेजा गया है। उसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है क्योंकि तेज रफ्तार जो टक्कर थी बलेनो कार की उससे, और इसके बाद परखच्चे उड़ गए थे बलेनो कार के, मोटरसाइकिल के। तो ये कहा जा सकता है कि रफ्तार का कहर है और लगातार जारी है। फिलहाल तारबहार पुलिस है इस जो वाहन चालक है उसे हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि शराब की नशे में धुत होकर के इस तरह से लगातार वाहन है वो चलाते हैं और यही वजह है कि आम राहगीरों की जान वो सासत में रहती है, खतरे में पड़ जाती है। इसके अलावा पूरे छत्तीसगढ़ में यातायात जो पुलिस है लगातार कार्रवाई कर रही है, ऐसे लापरवाह वाहन चालकों पर जुर्माना कर रही है, बावजूद इसके कि लापरवाही है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अगर हम दुर्घटना की बहुत जरूरी कि इस ड्राइवर के खिलाफ भी सख्त एक्शन पुलिस को लेना चाहिए, सख्त कार्रवाई इस ड्राइवर के खिलाफ होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां आज रायपुर रेलवे स्टेशन पर एक भी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं दिया गया है। रायपुर स्टेशन की जगह पर उरकुरा स्टेशन पर ठहरा दिया गया है। उरकुरा और रायपुर के बीच बस की सुविधा हालांकि दी जा रही है, वैकल्पिक व्यवस्था से आप कह सकते हैं। दूसरी रेल लाइन और आधुनिकीकरण का काम लगातार चल रहा है और 20 ट्रेनें इसी वजह से रद्द चल रही हैं। 60 से ज्यादा ट्रेनों का मार्ग बदला गया है, जबकि कई ट्रेनें ऐसी हैं जो कि देरी से रवाना की गई हैं। तो यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रायपुर में एक भी ट्रेन का स्टॉपेज आज नहीं दिया गया। इसे पहली बार हुआ होगा आधुनिकीकरण का काम, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई। छत्तीसगढ़ के रेल यात्री लगातार ट्रेनों के रद्द होने से भी परेशान चल रहे हैं। 20 ट्रेनें इस बार रद्द हुई हैं। तो आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन पर किस तरह से अफरा तफरी है। हालांकि लोगों को कम ही इस बारे में सूचना है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि एक भी ट्रेन का स्टॉपेज किसी रेलवे स्टेशन पर ना हो। रायपुर रेलवे स्टेशन की भी तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता, रायपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री निश्चित तौर पर परेशान हो रहे होंगे, लेकिन कब तक परेशानी उठानी पड़ेगी, ये एक प्रमुख सवाल।
बिल्कुल, देखिए 20 ट्रेनें रद्द की गई है और उसके बाद में 7 जो ट्रेनें हैं उनका रूट बदला गया है और ये पहली बार नहीं है। इस तरह की ट्रेनों को लेकर परेशानियों का सामना लगातार यात्रियों को करना पड़ता है और लंबे समय से हम देख रहे हैं दिक्कत ये हो जाती है कि सही समय पे इन्फॉर्मेशन जो है वो यात्रियों तक नहीं पहुंचती और खासतौर पर अगर हम बात करें तो गांव देहात के जो यात्री होते हैं वो स्टेशन पहुंच जाते हैं और उसके बाद घंटों इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि आजकल तो ये बात हो गई है कि ट्रेनें लेट से आती ही हैं। तो ये जो है बड़ी दिक्कत है और आज तो नहीं चलेंगी और इसके साथ ही जब तक के जो है ये रूट पूरा बन नहीं जाता, जो आधुनिकीकरण का काम नहीं हो जाता, तब तक इस तरह की दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ेगा। हालांकि उरकुरा और रायपुर के मध्य जो स्टेशन है वहां पर ये व्यवस्था की गई है कि वहां पर जो है वो ट्रेनें रुके और वहां से यात्री अपने गंतव्य की ओर चले जाए और वहां पर स्टेशन प्रबंधन ने बस की भी व्यवस्था की है। लेकिन ये जरूर है कि सीधे जब लोग यात्री जो है स्टेशन आते थे और वहां से जाते थे तो वो एक ज्यादा सुविधाजनक होता था और लेकिन अगर रायपुर और उरकुरा के बीच में स्टेशन है तो करीब करीब जो है वो एक अच्छी खासी दूरी हो जाती है और बस से आने में जो है समय भी बहुत ज्यादा लगता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ट्रैफिक भी इस तरह से रहती है, तो ये दिक्कत तो है ही यात्रियों के साथ में। और हालांकि स्टेशन जो प्रबंधन है वो कह रहा है कि ये जरूरी है और करना पड़ा, लेकिन ये अभी अत्याधुनिकीकरण का काम है। लेकिन उसके पहले भी अगर हम बात करें तो लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं, लगातार ट्रेनों का रूट बदल रहा है। छोटे जो स्टेशन है वहां पर स्टॉपेज बंद कर दिए गए हैं और उसके चलते यात्रियों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ता है और ये बदस्तूर जारी है। जी बिल्कुल, यानी कि अभी भी यात्री परेशानियों का सामना करते हुए। शुक्रिया आपका ममता, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। सूरजपुर का अब जिक्र करेंगे जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अतिक्रमण हटाने पहुंची वन विभाग की टीम और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है। मुंदिया साप्ताहिक हाट बाजार में अतिक्रमण किया गया था। न्यूज 18 प्रमुखता से लगातार इस खबर को दिखा रहा था और खबर दिखाए जाने के बाद वन विभाग एक्शन मोड में आया है। यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अतिक्रमण हटाने के लिए वन विभाग की टीम पहुंची। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। खबर दिखाए जाने के बाद वन विभाग हरकत में आता है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है। तो वन विभाग की टीम वहां पर लगातार कार्रवाई में जुटी हुई। अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई। मुंदिया साप्ताहिक हाट बाजार में अतिक्रमण हो रहा था, जिस वजह से ग्रामीण आसपास रह रहे लोग काफी परेशान थे। वन विभाग की तरफ से अब इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया। फौरन टीम पहुंची और अब अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और अब बात करेंगे क्राइम की, जहां एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किलर जिस पर सुपारी किलिंग का मामला दर्ज है, जो इस केस में पैरोल पर बाहर था, फरार हुआ और उसने नया धंधा शुरू किया, जिस धंधे में ना गोली ना खून खराबा, बस शातिर चाल और वो हुआ मालामाल। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर कौन है, क्या है इसकी पूरी कहानी, देखिए। वो कॉन्ट्रैक्ट किलर 420 के खेल में भी माहिर। अब तक 50 लाख की हेरा फेरी। देश के कई राज्यों में गैंग का जाल। ऑपरेशन नटवरलाल, जिसे बंदूक से प्यार है, जिसके ट्रिगर पर खून खराबे की कहानी होती। दिल्ली पुलिस ने जिस पर इनाम रखा है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग केस में सजा काट कर पैरोल पर छूटा हुआ है। सुपारी किलिंग के मामले में 6 साल जेल में रहा, पैरोल पर बाहर आया और इसके बाद से फरार चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने जिस पर 10,000 के इनाम का ऐलान भी किया। साल 2012 में अपने घर में नक्सली को शरण देने के इल्जाम में रांची जेल में 4 महीने की सजा काट चुका है आदतन अपराधी मुकेश कुमार सोनी। सरगुजा जिले में बतौली एवं मणिपुर थाना अंतर्गत एटीएम बदली की वारदात सामने आई थी, जिसमें कुछ ग्राहक जो एटीएम में अपना पैसा आहरित करने गए थे, उनको किसी ने मदद देने के नाम से उनका एटीएम कार्ड बदल कर और उससे जो है पूरा राशि आहरित किया था। लगभग 1 लाख रुपए की राशि 3 वारदातों में आहरित की गई थी। अब इस सुपारी किलर ने नया चोला पहन लिया है, नए धंधे में उतर आया है।
वो धंधा जहां न गोलियों की आवाज होती है न ही खून खराबा, बस लोगों को बेवकूफ बनाने का हुनर आना चाहिए। साइबर फ्रॉड का ये शातिर खिलाड़ी, तो इस धंधे की कहानी को ऐसे समझिए, कैसे मददगार बनकर ये एटीएम में जाते। इसे देखिए ही नहीं बल्कि होशियार हो जाइए। पीड़ितों की जुबानी सुनिए फ्रॉड की इस कहानी को। अंबिकापुर के बतौली में क्या हुआ था? मेरा अकाउंट से कट रहे, फर्स्ट दिन तो मेरा 45,000 रुपये कटा। संडे को फिर मैं अपना थोड़ा ट्रेनिंग में थी, फिर वहाँ बैठी हूँ, मेरा अकाउंट से तुरंत 20,000 रुपये कट रहे। फिर मैं बोल रही हूँ कि मेरा अकाउंट से पैसा कैसे चला जा रहा है। फिर उसमें कुछ बचा था, फिर मैं अपने सहेली के अकाउंट में डाल दी। पहले 45,000, फिर 20,000, उसके बाद फरियादिया के होश उड़ना लाजमी थे। यानी ये गिरोह सुनसान इलाके वाले एटीएम को टारगेट करता और बस शिकार को मदद के नाम पर ऐसे चूना लगाता। हेल्प करने के चक्कर में वो मतलब मेरा एटीएम को लिया, फिर उसी टाइम मेरे को वापस भी किया तुरंत, लेकिन जैसे एक्सचेंज किया तो मुझे पता नहीं चला, फिर वो निकल गया था। फिर बाद में मेरे को पता चला कि ये मेरा एटीएम एक्सचेंज हो गया है, फिर वो वहाँ से फरार हो गया था। दूसरे मामले में फरियादिया को सुनिए, जिसे एटीएम में रुपए निकालने में दिक्कत हुई। पहले से ही नटवर लाल वहाँ मौजूद थे। एटीएम कार्ड का पिन नंबर देख लिया और फिर एटीएम कार्ड की अदला बदली कर ली, वो भी आंखों के सामने। मुख्य आरोपी मुकेश सोनी, जो मूलतः रांची झारखंड का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है। ये आरोपी 2012 में नक्सली को अपने घर में शरण देने के लिए भी जेल काट चुका है और एक दिल्ली पुलिस के जितेंद्र लांबा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के मर्डर केस में ये सजायाब है। लगभग 7 वर्ष की इसको सज़ा हुई थी, जिसमें पेरोल के बाद ये 2019 से फरार चल रहा था। और सरगुजा ज़िले में और हमारे रेंज में लगभग 25 से ज़्यादा एटीएम बदली की वारदातों को में ये शरीक रहा है। अंबिकापुर में ठगी की ऐसी करीब 25 वारदात का खुलासा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज और साइंटिफिक एविडेंस से आरोपी तक पुलिस पहुंची। झारखंड के छतरपुर से मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है। 26 और 27 फरवरी को ये घटना कारित हुई थी। उसके बाद में तत्काल वहाँ की सीसीटीवी फुटेज और इनिशियल मूवमेंट कहाँ रहा है, उससे इनिशियल हमको लिंक्स मिले और ये गिरोह जो है ये आके नाइट हॉल्ट और रेकी भी करते थे, तो वहाँ से भी इनिशियल लिंक्स मिले थे और लगातार इसमें रांची एवं अन्य जगह को टीम को भेज के इसके ऊपर में पतासाजी की जा रही थी और फाइनली ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो जब भी एटीएम जाए, ऐसे मददगारों से जरा सावधान रहिए। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब देखिए सिटी टॉप 20।